लेकिन अगर मैं जुनूनी ज़्यादा हूँ, मेरे में जुनून ज़्यादा है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं एकदम फोकस्ड हूँ, तो मैं आपसे लाइफ में आगे निकल जाऊँगा। कि राजस्थान का मैं पहला लड़का जी, था जी। जिसने पीजीआई चंडीगढ़ से साइकियाट्री का दिमाग में हमेशा ही रहता था कि करना है तो बड़ा करना, वरना करना ही नहीं है। लेकिन सब कुछ किसी का कॉपी मत करो, क्योंकि सब कुछ कॉपी करोगे तो आप वो बन जाओगे, आप रहोगे ही नहीं। मदर बच्चे को लेके आई और डॉक्टर साहब से पूछते कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कब से मैं इसका नर्चरेंस शुरू करूँ, पालन पोषण कब से शुरू करूँ? तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि इसकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा 6 महीने। तो वो कहता है मैडम आप 6 महीने लेट हो बच्चे के पालन पोषण में। कहने का मतलब चीज़ें फर्स्ट डे से शुरू होती हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं आज, वैसे मैं इनको शुरू से छोटा भाई कहता हूं, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। और इनके बारे में हम लोगों ने एक बिल्कुल डिफरेंट एरिना से इनके साथ बातें करनी है। मैं जो सबसे पहली हमारी मुलाकात रही है उसमें वो बिल्कुल डिफरेंट रही है कि ये राजस्थान से इन्होंने एमबीबीएस करने के बाद आपने पीजी का एग्जाम दिया था ना? हाँ, तो पीजी पीजी का एग्जाम इन्होंने दिया और पूरे इंडिया में पीजीआई जो हमारे चंडीगढ़ में है उसमें सिर्फ न्यूरोसाइकेट्री की एक ही सीट होती है और उस एक सीट के लिए ही इन्होंने एग्जाम दिया जिसमें लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं। और एग्जाम के रिजल्ट की वेट किए बगैर ये वापस बस बैठ गए। और बस में बैठने के बाद जो डॉक्टर साहब के रिलेशन में हैं, जो मेरे दोस्त, जो हमारे कॉमन फ्रेंड भी हैं, उनका फोन आया कि उनका रिजल्ट आप देख के आना। और इनको मैंने इनसे पूछा भी आप निकल क्यों गए, रिजल्ट के इंतजार क्यों नहीं की? तो इनका कहना यह था कि भी मैं अपना जो टाइम है वो बचाना चाहता था कि एम्स के एग्जाम की तैयारी में कि वो वक्त ना खराब हो। और बहुत खूबसूरत बात क्या हुई कि जब ये जा रहे थे वापस बस में, रात को 2 बजे 3 बजे मेरा ख्याल हाँ, एग्जाम का रिजल्ट आता है। हाँ। तो 2 बजे 3 बजे डॉक्टर साहब के कुछ दोस्त थे जो इंतजार कर रहे थे यहाँ पर अपने रिजल्ट आने की, और वो इनको फोन करके ये बता रहे थे कि वो जो एक सीट है कि वो ये आदमी जीत गया। तो इससे खतरनाक आदमी तो कोई नहीं हो सकता कि जिसमें हम लोग शुरू से सुनते हैं काम करो और फल की इच्छा ना रखो। तो मेरा ख्याल ये ना चीजें कहने की होती हैं, हम बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये कितने बड़े सक्सेसफुल हैं? मेरा ख्याल सक्सेस की बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग है ना वो हमेशा से ही रास्ते रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आज हम वो पावर्स जानना चाहेंगे, जैसे आपने जिंदगी की शुरुआत की है ना, एमबीबीएस से पहले वाली जिंदगी मेरे को नहीं पता, पर मेरे को ये पता है कि आप एक फाइटर हो, तो आपका जो सिपह सलार किस तरीके के हो। तो जो शुरुआत हुई जो जिंदगी की है ना, कब आपने कोई डिटर्मिनेशन ली कि मैंने जिंदगी में कुछ करना है, तो वो शुरुआत किन जो, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज से जब हम लोग निकलते हैं तो उसकी वजह से एक एवरेज आदमी है ना जो अपने अंदर डिटर्मिनेशन पैदा करता है। तो वो जो टाइम था, वो जो आप पिसे हो गए जरूर है ना, जो स्थितियों से कई बार वक्त की लिमिटेड चीजें जो मिलती हैं, तो वो दौर की शुरुआत कब हुई आपकी जिंदगी में? शुरुआत देखिए मेरे फैमिली में, जैसे इन्होंने बोला कि वैसे मेरे छोटे भाई हैं, मैं तो इनको वैसे नहीं, मैं तो अपना बड़ा भाई मानता हूँ। तो और हमारे यहाँ पे मैं जब पीजीआई चंडीगढ़ में आया तब से मैं इनसे मिला। तो शुरुआत बेसिकली ऑफ कोर्स सोसाइटी में, जब समाज में देखते, मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं था। जी जी। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर है, मेरे दादाजी भी पुलिस में थे। उस वक्त पुलिस में होना ही बड़ी बात होती थी। तो जी जी वो जी। उसका फिर मैं शुरू से देखता था सोसाइटी में, जैसे डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक अलग रेपुटेशन, डॉक्टर साहब आओ, ये तो वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लगी जी। कि यार इस मतलब प्रोफेशन में दम है, कुछ अलग है। फिर मुझे साथ में कभी कभी पावर का भी वो रहता था कि यार पावर होनी चाहिए, पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री में सारी चीज़ें शुरू से ऐसी चली हैं जहाँ पे पावर का एक बड़ा अहम रोल रहा है। जी जी। तो बट मेरे पापा कहते थे कि नहीं यार, तुम ये तो डॉक्टर बहुत अच्छा प्रोफेशन है और इसमें लोगों की सेवा कर, समाज सेवा कर। वहाँ पे कुछ अपने चैलेंजेज हैं, आईपीएस आईएएस वहाँ पे अलग अलग चैलेंजेज होते हैं, तो बाद में समझेगा। वो मुझे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते थे, लेकिन वो कहते थे इसमें जा। मैं आया, फिर धीरे धीरे एमबीबीएस की, फिर समझ में आया कि यार अब मतलब मन में एक रहता था कि यार मतलब क्रिकेट खेलें तो वानखेड़े में खेलें, उस टाइप हाँ से कि हाँ जी। मतलब करना है तो पीजी करना है, अच्छी जगह से करना है। तो तैयारी की बहुत अच्छे से, और ये दिमाग में धीरे धीरे करते करते आ गया था कि शायद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट हाँ, जिस दिन मैं पीजीआई का एग्ज़ाम देने आया, एक हफ्ते बाद ही हमारा एम्स का एग्ज़ाम था। जी तो मैंने कहा यार पता नहीं होगा नहीं होगा, तो देखते हैं, जो भी रहेगा वो वाला भी जी। देना। तो मैं रात को ही निकल गया, फिर जैसे आपने बताया कि नाइट में
फ़ोन मेरे पास आया और ठीक है, वहाँ से फिर मैं पीजीआई, फिर बाद में दिल्ली एम्स में पहुँचा। तो मुझे जो लगता है आज जैसे हम खुद भी पढ़े और आगे भी मैंने देखा कि अब बच्चों को भी मैंने बहुत पढ़ाया। टीचिंग में मैं काफ़ी साल से अब बिजी प्रैक्टिस की वजह से नहीं रह पाता हूँ। जी जी। तो मेरा साइकियाट्री का जैसे ऐप भी आता है, पहले बच्चों को, लाखों बच्चों को पूरे इंडिया में मैंने पढ़ाया है। तो मैंने धीरे धीरे देखा, जैसे आपने बोला कि लोग सक्सेस के, मुझे लगता है कि एक है कि जो एक मुकाम है, लोग कहते हैं कि यार मुझे ये रिजल्ट चाहिए या वो, आप उसके पीछे मत भागो। जो मंजिल है उसके पीछे भागने की बजाय जो रास्ता है ना, उसके ऊपर आप किस तरीके से दौड़ पाते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ज़्यादा अहम होता है। जैसे कई बच्चे बहुत मुझे बोलते हैं कि सर ये बच्चा इंटेलिजेंट है, वो आप तो इंटेलिजेंट रहे होंगे इसलिए आप डॉक्टर बन गए। मैं एज ए डॉक्टर, एज ए साइकेट्रिस्ट आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे 10 पैरामीटर हैं सक्सेस के, तो इंटेलिजेंस सबसे लास्ट में आता है। अच्छा जी। सबसे लास्ट में, क्योंकि रीजन उसका है कि मान लो हम दो ही लोग यहाँ पे बैठे हैं, जी अगर आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम एक जी। क्लास में है या कोई तैयारी कर, आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप इंटेलिजेंस का इतना ही मतलब होता है कि जो चीज़ आप 1 घंटे में पढ़ेंगे हो सकता है मुझे 2 घंटे लगे, क्योंकि मैं जी एवरेज बच्चा हूँ। जी 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 तो आपकी इंटेलिजेंस को तो मैंने कवर कर लिया 1 घंटा एक्स्ट्रा जी दे जी के। जी। लेकिन अगर मैं जुनूनी ज़्यादा हूँ, मेरे में जुनून ज़्यादा है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं एकदम फोकस्ड हूँ, तो मैं जी आपसे लाइफ में आगे निकल जाऊँगा। और यही शायद लोग नहीं समझ पाते कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, जुनून, वो लाइफ में आगे लोगों को ले जाता, बजाय कि इंटेलिजेंस। मान लो आप इंटेलिजेंट हो लेकिन आप इतने गोल ओरिएंटेड नहीं हो, तो आपको लाइफ में क्या पाना है, आप कितना जल्दी, हम जो बोलते हैं कि इंटेलिजेंस, और मुझे लगता है बाकी चीज़ें लाइफ में ज़्यादा मायने रखती है। जैसे हम लोग थे शुरुआत में, ठीक है, ठीक ठाक फैमिली में हुए, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, हाँ अभाव ज़रूर देखे, जी जी लेकिन हाँ कंपैरिजन कुछ के मुकाबले ठीक भी थे, कुछ के मुकाबले अभाव वाले जी भी जी थे। जी लेकिन हाँ वो बस एक था कि चीज़ें करनी है उसके। और दूसरा मैंने एक और देखा कि लोग ईजी रास्ते चुनते हैं। जैसे जी राजस्थान में अब, मतलब मेरे फैमिली सपोर्ट काफ़ी था, वहाँ पे आराम से जो एक डॉक्टर को चाहिए यार, घर हॉस्पिटल और अपना आराम से वो करो। लेकिन मैंने रास्ते हमेशा वो चुने जहाँ पे मुझे ये था कि टफ रास्ते। टफ था, जी कैसे जी होगा। जैसे मैं बाहर जाना चाहता था, कुछ रीजंस की वजह से नहीं जा पाया। दिल्ली वाला भी चुना तो वहाँ पे मेरा कोई नहीं था, जी जी बस जी मुझे ये था कि मैं कर जाऊँगा। तो जो एक विश्वास और लगन और जो मुझे लगता है कि रेगुलरिटी जो लाइफ में होती है ना, जी वो जी लाइफ में ज़्यादा मैटर करती है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात। जहाँ पे हमने सोचा कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, या मैं कैसे करूँगा, इसमें तो बहुत वो चाहिए। जैसे कई लोग कहते थे यार दिल्ली में आप आ रहे हो, यहाँ तो लोगों के पास बहुत पैसा है, यहाँ पे ऑलरेडी लोगों के पास हॉस्पिटल्स हैं, जी जी। कैसे होगा। मैं हमेशा सबको ये कहता था यार मुझे वहाँ करना ही नहीं है, वहाँ तो मैं वहाँ क्या करूँ, मैं वहाँ तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ भाई। मैं मतलब वो ज़्यादा मैं बोस्टिंग वाली बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं राजस्थान का पहला लड़का था जिसने पीजीआई चंडीगढ़ से साइकेट्री किया। अगर मैं कोई गलती हो तो कोई माफ़ करे, कोई बहुत सीनियर रहा हो तो मुझे नहीं पता, बट आज तक का मैंने जो हिस्ट्री यही देखा कि राजस्थान का मैं पहला लड़का जी जी था जिसने पीजीआई चंडीगढ़ से साइकेट्री किया। तो मैंने कहा यार मैं वहाँ करूँगा तो वहाँ तो मैंने ऑलरेडी चीज़ कर दी है, जी तो जी। वहाँ मैं अगर करूँगा भी तो वहाँ फिर करने का क्या मज़ा है। तो जैसे मैंने आपको लाइन बोली कि दिमाग में हमेशा ही रहता था कि करना है तो बड़ा करना, बेस्ट वरना करना करना है। ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। ये तो डॉक्टर साहब एक चीज़, जैसे देखो मैंने जो ये इन चीज़ों का तो मैं गवाह हूँ। पहले आपको गवर्नमेंट सर्विस मिली तो हुँ, आपने उसको भी हाँ, छोड़ दिया ना। बहुत सारे ऐसे मुकाम आपके पास आए, हुँ, मैं मुकाम कहता हूँ क्योंकि दुनिया हुँ, के लिए वो मुकाम थे, मकाम, पर आपने उनको छोड़ते टाइम 1 मिनट नहीं लगाया, हुँ, है ना? तो शायद दिमाग में हुँ, कोई बड़ी चीज़ थी, बड़ी चीज़, और पर आपको कॉन्फिडेंस भी था हुँ, कि मैं कर लूँगा। हुँ, तो वो कॉन्फिडेंस एक एवरेज आदमी के अंदर कैसे आ सकता है? हाँ। हो सकता है बाद में हम मुड़ के उसको कॉन्फिडेंस बोल देते हैं, वो जी। शायद ईज़ी होता बोलना, बट मुझे लगता है वो एक पागलपन होता है, जिसको बाद में ओके। हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जी, 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 वो जी। एक पागलपन है जो आप पे छाया रहता है, और मतलब बस करना है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ। तो कॉन्फिडेंस, हाँ, अब चाहे पीछे मुड़ के देखें तो हम ये कहेंगे कि यार कॉन्फिडेंस ही वो था, जी, बट जी। मुझे लगता है वो एक पागलपन था कि बस करना तो ऐसे, वरना इस लाइफ़ का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो वो जैसे लोगों का ये रहता है कि यार जी। डॉक्टर बने तो अपन चलो ये अपना हॉस्पिटल होगा, इतना एक पैसा होगा, अपनी फैमिली ऐसे चलेगी। जी, जी। मुझे ये हमेशा होता था कि यार मतलब दूसरी ब्रांचेज में डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स की बात सुनने वाला कोई है, जी, जी। साइकियाट्री में कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब पेशेंट जी। को सुना, मतलब मुझे अभी भी याद है इंटर्नशिप में मैं था, तो जैसे कुछ पेशेंट है, मैं एक दिन गया नहीं, तो उन्होंने पूछा कि आज वो डॉक्टर साहब नहीं आए, तो जो सीनियर थे वो थोड़े से बुरा मान गए इस बात का कि अच्छा। यार उसको क्या पूछ रहे हो, वो तो कल का लड़का है, ये इंटर्न है। तो हाँ, मुझे हाँ। उन्होंने पूछा भाई वो आपको किस लिए चाहिए? बोले वो हमारी बात सुनते, हाँ, वो हमारी, हाँ। हाँ, मतलब हमें जी, जी। फील होता है कि वो हमें समझ पा रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ शुरू हुई कि यार लाइफ में तो छोटी-छोटी चीज़ें मैटर करती हैं और हम बड़ी-बड़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं।
उस वक्त मैंने ऐसी रैंक पे साइकेट्री उठा लिया जहाँ पे लोग ऑर्थो की, रेडियो की, मेडिसिन की इसकी बातें करते हैं। तो लोग मुझे, मेरे कई सीनियर भी पीछे पड़े रहे मुझे, मतलब क्योंकि यहाँ 3 फर्स्ट हमारा जो होता है काउंसलिंग, फिर सेकंड, 3 बार में हम चेंज कर सकते हैं। तो मुझे तो सब कुछ मिल रहा था, तो मेरे बार-बार पीछे पड़े थे कि यार तू क्या कर रहा है, तू खुद साइको ऐसा लेगा। लेकिन अब पीछे मुड़ के देखा जाए तो शायद वो नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आज शायद जो भी मैंने कुछ छोटा-मोटा किया है वो शायद इस तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि लोगों को देख के अपने डिसीजन नहीं लेने हैं। वो लोगों ने वो डिसीजन लिया, अगर आप उनको देख के डिसीजन ले रहे हो तो आप सिर्फ वही बन सकते हो, वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं। हमें कुछ अलग करना है तो हमारा डिसीजन होना चाहिए, तो फिर हम अलग बनेंगे। आज मुझे मैं कभी ये नहीं, हाँ ठीक है बहुत से लोग हैं जिनसे हम लाइफ में सीखते हैं, बट मैं ये नहीं कर सकता कि यार एक पर्सन को मैंने कॉपी किया इसलिए मैं आज डॉक्टर धर्मेंद्र बन गया। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र इसलिए बना कि मैंने खुद को ही कॉपी किया। हाँ, फादर को एक आदर्श माना कि यार ये आदमी वहाँ से निकल के अगर ये इतना कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अभावों में किया, हम तो शायद हमने इतने अभाव भी नहीं देखे, लेकिन उन्होंने वो किया तो मुझे लगा कि यार ये मेरा भगवान है, ये मेरा आदर्श है। और वैसे तो मैं एक ही इस मतलब इसके जो हम बात करें इसके माध्यम से मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि बस खुद को देखो कि आप क्या हो और खुद का रास्ता चुनो, बजाय कि अच्छा यार वो ऐसा कर लिया। हाँ, उनसे छोटी-छोटी चीज़ें पिक कर लो कि वो यार कितने सिंसियर थे, कितना अच्छा कर उन्होंने लाइफ में अच्छा क्यों किया, वो क्या डिसिप्लिन थे, क्या ऑर्गेनाइज थे क्या। लेकिन सब कुछ किसी का कॉपी मत करो, क्योंकि सब कुछ कॉपी करोगे तो आप वो बन जाओगे, आप रहोगे ही नहीं। ये जी। उस समय जो आपकी मनोस्थिति क्या थी? उस समय के विचार क्या थे? ख़्यालात क्या थे कि एमबीबीएस करनी है और क्यों करनी है और कैसे शुरुआत की? हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी चीज़ होती है, देखिए आपके जो भी आप बनते हो ना, मुझे लगता है उसमें आपकी जो फैमिली का एनवायरनमेंट, आप कहाँ पे रहते हो, आस-पास के लोगों का एनवायरनमेंट, क्योंकि हम जैसे जहाँ पैदा हुए वहाँ पे और कोई पूछ आपका हाल-चाल कोई नहीं पूछता, हाँ बेटा कौन सी क्लास में हो? अच्छा इस बार कितने नंबर बने? हाँ। तो हर टाइम ध्यान रहता है कि यार नंबर अच्छे नहीं बने तो तुझसे तो कोई बात ही नहीं बदनामी करेगा। वाली बात। हाँ, मतलब कोई बात ही नहीं करेगा, तो धीरे-धीरे समझ में आया कि आदमी की कोई हैसियत नहीं है शायद। हैसियत ये है कि वो क्या कर रहा है लाइफ में, तो वहाँ से चीज़ें पिक होनी शुरू हुई कि यार अगर कुछ किया नहीं ना, कुछ अच्छा नहीं किया तो कोई अंकल तो पूछने वाला ही नहीं, क्योंकि वो तो जाते ही नंबर पूछते हैं। हाँ, किसने की यार, वो बातें चलती हैं, फिर वो कंपैरिजन चलता था, उसका बच्चे का एमबीबीएस में हो गया और उसका ऐसा हो गया और ये हो गया, तो वहाँ से चीज़ें हुई शायद कि फिर मुझे वहाँ पे उस वक्त 2 ही रास्ते दिखाई देते थे, एक डॉक्टर वाला, दूसरा मेरा बड़ा वो था कि मुझे वो था कि एक मतलब हो सकता है अभी मैं आज के दिन ये बात बोलूँ तो ऐसा लोगों को लगेगा, लेकिन हाँ मुझे उस वक्त होता था कि समाज में बहुत सी चीज़ें अच्छे वे में भी हो सकती हैं। लोग शायद चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा वैसा, लेकिन वो चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से हो सकती हैं, उनको अगर कोई गाइड करने वाला है, समझाने वाला हो। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया, तो लेकिन मैंने कहा यार मेरी बात सुनेगा कौन क्यों? वो इसलिए सुनेगा शायद मैं कुछ बनूँ। तो फिर ये समझ में आया कि कुछ ऐसी पोजीशन होनी बहुत ज़रूरी है जहाँ पे लोग आपकी बात सुनें। आज हो सकता है कुछ भी 2-4 लोग भी जो देखेंगे मुझे आज जितने भी, तो वो शायद मेरे नाम के पीछे जुड़ा है, मुझे गूगल पे सर्च करेंगे, मेरे बारे में पढ़ेंगे तो वो मुझे सुनेंगे कि हाँ यार डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब वो कुछ अच्छा बोल रहे होंगे। अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं है तो फिर लोगों को लगता है यार ये तो ऐसे ही वो हमारे जैसे ही है। नहीं आपके तो खैर हमारे जैसा का मतलब क्या होता है कि जो फेलियर वाली जो स्टेज होती है ना, तो क्योंकि हर वो आदमी जो पास नहीं है उसको फेल गिना जाता है। तो फेलियर की स्टेज में वो आदमी सोचता है कि यदि भी मैं इसको सुन रहा हूँ, क्योंकि भी मैं ये हम दोनों सेम लेवल के हैं, तो मैं इसको क्यों सुनूं? पोजीशन वो जस्टिफाई इसलिए, जैसे आप शायद वो पूछना चाह रहे हो कि जो 16-17 साल का बच्चा उसके क्या दिमाग में रहता है, किधर वो जाए क्या, तो मैं उसमें यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि फैमिली का एनवायरनमेंट, सोसाइटी का, वो बच्चों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन हाँ, जब आप फर्स्ट क्लास से भी होते हो ना, जैसे हमारे साइकेट्री में छोटा सा चुटकुला बोला जाता है कि एक मदर बच्चे को लेके आई और डॉक्टर साहब से पूछती है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कब से मैं इसका नर्चरेंस शुरू करूं, पालन पोषण कब से शुरू करूं? तो बच्चा कहता है, वो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि इसकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा 6 महीने। तो वो कहता है मैडम आप 6 महीने लेट हो बच्चे के पालन पोषण में। कहने का मतलब चीज़ें फर्स्ट डे से शुरू होती हैं। तो आप हाँ, तो जो आपके घर में जो एनवायरनमेंट है, आप कैसा बच्चे को वातावरण देते हो, और वहाँ से मुझे लगता है बच्चा जब करता है ना, जैसे कोई बच्चा ड्राइंग बना रहा है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में, वहाँ से मुझे लगता है मदर फादर को ये देखना चाहिए। देखिए आज पहले हमारी कंट्री में अभाव था, इसलिए सिर्फ एक एजुकेशन पे लोग फोकस करते थे। स्पोर्ट्स देखिए जैसे हमारे यहाँ स्टडी है, वैसे अब्रॉड में स्पोर्ट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कंट्री डेवलप्ड है, उनके पास सब कुछ है, तो वो समझते हैं। अब हमारे यहाँ पे भी देखो, अभी जैसे चेस में आपने देखा वो सबसे यंगेस्ट है ना, वर्ल्ड चैंपियन बना। दूसरे में वैसे मनु भाकर अभी लेके आई वो अपने ओलंपिया। तो वहाँ पे लोग अब धीरे धीरे मदर फादर उसको अब उधर ध्यान देने लगा, तो शुरुआत कौन करे, वहाँ पे इशू है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस बहुत हैं, सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस पे नहीं टिकना चाहिए कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं या मैं आईएएस बन जाऊं या वो बनो, उसमें भी कोई बुराई नहीं, लेकिन ऑप्शंस मल्टीपल हैं। मदर फादर जो भी एजुकेटेड है उनको, बच्चे को मुझे लगता है 10-12 तक उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चा कौन सी फील्ड में अच्छा है, वो क्या कहता है, उस पर थोपो मत।
मेरा ये कहना है एज ए डॉक्टर, एज ए साइकेट्रिस्ट, कि हम थोप देते हैं बेटा तुझे ये बनना, तो ऑलरेडी वो माइंड में उस बात को रखने लग जाता है कि यार अगर मैं ये नहीं बना तो क्या मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे या मुझे उतना ही चाहेंगे, तो उसके वो दिमाग में ना वो जो जद्दोजहद और वो जो एक जंग चलने लगती है, वो जंग बहुत गलत है। आप स्मार्ट पेरेंट्स की तरह या स्मार्ट अगर गार्डियन की तरह उसको साइड से ऑब्जर्व करो कि बच्चा किस चीज़ को बेटर कर रहा है, वो क्या अच्छा करना चाहता है या वो क्या अच्छा कर सकता है, क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज़ में अच्छे होते हैं। आज मान लीजिए आपने ये जो मुकाम हासिल किया इतना बड़ा, तो मुझे वो बताने की भी ज़रूरत नहीं है ना, लोग जानते हैं आपको इस बारे में, लेकिन आपने वो इसलिए किया कि आपको पता था, आप भी जहाँ से निकले हो लोग वहीं पे ही रह गए हैं। आज के दिन वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सो शाम को आके खुश हो जाते हैं, यार मैंने 10 को डांटा, मैंने उससे इतनी डॉक्टर साहब से मेडिसिन बिकवा दी और ये वो खुश हो जाते हैं। बट आज आपने इतने बड़े लोग खड़े कर लिए जो ये सब कर रहे हैं, तो वो जो सोच है ना, वो सोच आदमी को आगे ले जाती है। तो मैं इस वाली बात से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ऑब्जर्व करें, उस हर बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत है, उस खासियत को पहचानें। आज के दिन हमारा कंट्री काफ़ी आगे जा रहा है, तो वहाँ पे चीज़ों को पकड़ें, किसी एक चीज़ को ऐसा नहीं कि भाई मेरे चाचा जी का बच्चा ये बन गया या पड़ोसी का बच्चा ये बन गया इसलिए मैं बच्चे को ये बनाऊँ, नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब माफ़ीनामा, ये ना मैं शायद इस चीज़ का मैं भी शिकार हूँ बचपन से, जो कंपैरिजन वाला है ना, जैसे मैं पढ़ता नहीं था, तो मैं शरारती था, तो मेरी जो समझ कहती है, क्योंकि मैंने किताबें तो नहीं पढ़ी, एनालिसिस से मैंने पढ़ा, तो जब आज की डेट में मुझे कोई कहता है कि भाई बच्चा शरारती है तो उसको क्या करें, कि पढ़ता नहीं है, तो मैं ये सोचता हूँ कि यदि कोई इंटरव्यू देने के लिए हमारे पास आता है या कोई एक एवरेज पढ़ाई करके भी पहुंचता है ना, यदि कोई शरारती हो तो जो हम ये मानते हैं कि उसके अंदर करंट है, उस करंट को दिशा देनी है, और यदि कोई शरारती नहीं है, डेड है, तो इसका मतलब पहले करंट पैदा करो, फिर उसको दिशा दो बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक मैं आपसे चीज और जानना चाहता था, जैसे आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि पूरे इंडिया में आपके पास टफ से टफ केसेस आते हैं जो नशा मुक्ति वाले भी है ना, जिसमें आज हम यदि पंजाब की बात करें या पूरे इंडिया की, कोई पंजाब का तो स्पेशल नहीं है, पूरे इंडिया में नशा है, तो नशे की शुरुआत किस उम्र में होती है और उस उम्र में किस चीज की जरूरत है, जो पेरेंट्स को या बच्चों को खुद किस चीज को समझने की जरूरत है कि वो उस तरफ ना जाए? देखिए क्या है कि आज जैसे मेरे पास कोई आ रहा है, जैसे कोई बच्चा आ रहा है या पेशेंट आ रहा है, अब मान लो मैं अंदर बैठा हूँ और मेरे केबिन में बैठा हूँ, मैंने उधर एक सिगरेट का वो रखा हुआ है और वो जाते पेशेंट ने देख लिया डॉक्टर साहब तो सिगरेट तो पीते हैं या हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ भी रखी हो, तो धीरे धीरे वो आइडिया लगाने लगता है कि डॉक्टर साहब का क्या हालचाल है जो मेरा इलाज करने वाले हैं। तो कहने का मतलब कोई भी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो हमारी मानसिक बीमारी है, उसके दो मोटे मोटे कारण है, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। हाँ, तो वो बायोलॉजिकल, देखिए हमें लोगों को कई बार, जैसे आज के दिन 2024 में, अब तो चलो 25 आ गया, 2 दिन हो गए, तो इसमें भी ये हालत है कि लोग, जैसे हम ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कई बार गैस्ट्रो के पेशेंट अंडर एडमिट रहता है, वो अल्कोहल डिपेंडेंस है, और अचानक उसको कहते हैं यार आप अल्कोहल का इलाज नहीं करवा रहे हो, आप तो सिर्फ लीवर का इलाज करा रहे हो, उसको अल्कोहल की लत, वो कहता है डॉक्टर साहब इसका इलाज भी होता है क्या? अच्छा तो कहने का मतलब सबसे मेन तो अवेयरनेस का इशू है। इन बीमारियों की, लोगों को, नशे को लोग बीमारी नहीं मानते, लोग हम जज करने लग जाते हैं। जैसे आपको फीवर भी है तो लोग सिंपैथी देंगे कि यार क्या हुआ भाई साहब, क्या प्रॉब्लम हो गई, और इसमें क्या हम, अरे यार ये तो शराबी है, ये तो नशेड़ी है, ये तो सॉरी टू से चर्सी है, इस टाइप के वर्ड लोग यूज़ करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो एक तो हमें समझना है कि जैसे दूसरी बीमारी है वैसे बीमारी है। होता क्या है, हमारे आगे एक फ्रंटल लोब बोलते हैं हम ब्रेन में, इसमें रिवॉर्ड पाथवे होता है। रिवॉर्ड पाथवे मतलब वो प्लेजर देता है हमें, किसी भी चीज़ का रिवॉर्ड। हाँ, जैसे आज आपको पता चल गया अपन मिलने वाले हैं, तो एक मुझे भी खुशी थी, हैप्पीनेस, और आपको भी यार आएंगे अपन मिलेंगे, छोटे भाई से मिलेंगे, मेरे दिमाग में था बड़े भाई से मिलूंगा, हमने खाना का टेस्ट देखा, रहे यार बड़ा अच्छा खाना, दाल बढ़िया बनी हुई, एक रिवॉर्ड पाथवे प्लेजर देता है वहाँ से। अब क्या होता है, ये हम नेचुरल प्लेजर लेते हैं। आप देखिए नशे में, जैसे मैंने बताया फैमिली में का रोल है, जैसे फैमिली मदर वगैरह, फादर वगैरह जो भी हैं, कईयों के आपने देखा फादर, चाचा, दादा, सब लोग नशा करते हैं, तो वो उसमें भी जेनेटिकली आता है, जो लोगों को सुन के सरप्राइज होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, दूसरा है कि इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे आपने बताया कि वो ये शुरुआत कैसे होती है, तो जैसे चाचा जी ने बीड़ी फेंकी और 10-11 साल का, 9 साल का बच्चा बीच में, यार ये चाचा जी क्या कर रहे हैं, मैं भी लेके देखता हूँ तो उन्होंने पता लगा, वो उठा के और थोड़ा लेना शुरू कर दिया। तो जो चाचा जी बच्चे को डांट रहा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि इतने साल से तू 9-10 साल का बच्चा हुआ तब तक आप इसी के सामने पी रहे थे, तो एनवायरमेंटली अफेक्ट कर गया। जेनेटिक तो आएगी, एनवायरमेंटली अफेक्ट। तो जो रिवॉर्ड पाथवे की मैं बात कर रहा था कि हम जब कोई भी चीज़ से प्लेजर लेते हैं, वो एक नेचुरल प्लेजर है, जैसे आपका म्यूजिक है, काम है हमारा, तो सब हम, तो कोई भी इंसान इस दुनिया में जो पैदा हुआ ना, सबको प्लेजर चाहिए।
बिना प्लेजर के कोई नहीं रह पाता। कोई कह रहा है मुझे प्लेजर नहीं चाहिए, इसका मतलब वो अब नॉर्मल है। अच्छा। हाँ तो अब वो प्लेजर किस वे में वो ले रहा है, जी। तो जब मैंने बताया जेनेटिक, एनवायरमेंटल फैक्टर, और तीसरा जो इशू है कि भाई आपका कोई न कोई, जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे या तो अचानक सक्सेस आ जाती है, जी। या उनकी जो पर्सनैलिटी में थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, इतने दोस्त नहीं बना पाते, माहौल को एंजॉय नहीं कर पाते, तो वहाँ पे वो कहीं न कहीं रास्ता देखते हैं कि यार मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिले जो मुझे स्वाद किक दे, स्वाद दे, जिससे मुझे खुशी मिले। जी, जी। तो वहाँ से वो लेने लग जाते हैं, और जैसे ही कोई नशे के वो आते हैं मतलब कांटेक्ट में, जी, जी। तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल होते हैं, रसायन, डोपामिन, आपका जी, जी। नोरेपिनेफ्रिन, ये सेरोटोनिन वगैरह, ये क्या करते हैं, ये नॉर्मली तो आपको किसी चीज़ से प्लेजर मिली, वो बढ़े और आपको खुशी दे दी। हाँ जी। जब आप नशा करते हो तो वो उसको, उन केमिकल को बढ़ाता है नशा दिमाग ओके। में, तो आपको अच्छा लगने लगता है। लेकिन होता क्या है, क्यों किसी चीज़ की लत या पर्सन आदी हो जाता है कि थोड़े दिन लेने के बाद जो उसका नॉर्मल बढ़ रहा था वो नॉर्मल नहीं बढ़ता। अब उसको उससे लेने पे ही वो बढ़ेगा। तो उसको जो नॉर्मल खुशी, ये लोग शायद, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, जी, लोगों जी, को जी, जी। समझना चाहिए जी। कि मान लो आपको प्लेज़र रोज़ाना आराम से खाना खा के, हाँ जी। घूम के मिल रही थी। हाँ, आपने हाँ। 4 दिन किसी के साथ सिगरेट पीनी शुरू कर दी, तो अगर सिगरेट से क्या हुआ कि आपका डोपामाइन तो बढ़ा, तो शुरू जी। में तो अच्छा लगा, लेकिन थोड़े दिन अगर आपने 1 महीने भी सिगरेट या बीड़ी पी या जर्दा, गुटखा लगातार। खाया लगातार या बीच-बीच में भी, तो वो आपका क्या नॉर्मल वाला जो डोपामाइन बढ़ रहा था वो बनना बंद हो जाएगा। अच्छा, अपने आप बनना बंद हो गया। उसका थ्रेशोल्ड अब बढ़ जाता है। अब ओके। उसको वो चीज़ चाहिए, वो नेचुरल नहीं बनेगा। जी, जी। नेचुरल नहीं बनेगा तो आपको क्या, उस चीज़ की तरफ आप भागोगे, यार उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आ रहा। उसके बिना ओके। तो ये वहाँ से एडिक्शन और तो लत शुरू डॉक्टर होती साहब, है। ये ना एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमें हाँ, पता लगा। हाँ, मैंने अभी तक जैसे हम लेते थे, हाँ, जैसे हम हाँ, लोग एक्सरसाइज की, हाँ, जिम हाँ। किया, उसके बाद हमें तो सेटिस्फेक्शन यानी तो कि वो आपके लिए सेरोटोनिन। नशा है। हाँ, वो आपके, आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। जी, जैसे जी, आप जी। 2 दिन नहीं करोगे तो आपका डोपामाइन नहीं बढ़ेगा। तो हाँ। आपने वहाँ से वो एक आपने गुड वे वाला वो वो कर नेचुरल लिया, हो गया, वो हम माने। नेचुरल हो गया। हाँ, और ये एक ऐसा पॉइंट है मेरा ख्याल, जो हाँ। हमने आज की जो हमारी हाँ, अचीवमेंट है, ये वाला पॉइंट रहा है बिल्कुल, ना। हाँ, बहुत से लोगों का वो है कि बहुत से लोगों का मतलब, ये लोगों को पता ही नहीं कि जैसे ये एक थ्रेशोल्ड है किसी भी केमिकल का जी, बढ़ने का, जी। जो हमें खुशी देता है, प्लेज़र देता है। अगर वो नशा क्या करता है, उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। तो अब जो नॉर्मल आपको मज़ा आ रहा था लाइफ़ में, वो भी जी। आना बंद हो जाता है। हाँ जी। अब कॉमन पर्सन को तो ये समझ में नहीं आती जी, है। जी, जी। इसके लिए तो हमने जो जद्दोजहद किया, तब हाँ, जाके हाँ। कहानियाँ समझ में आती हैं। जी, जी। तो वहाँ पे फिर उसका थ्रेशोल्ड बढ़ते ही उसको लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो वो उसकी तरफ जाता है। तो ये वो हो गया, जो पहले 2 पैग से किसी को स्वाद आ रहा था, हाँ, वो अब 4 से भी नहीं आ रहा। जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं। हाँ, हाँ, वे उसकी डेफिनेशन इस है प्रॉपर। इसकी हाँ, कैपेसिटी बहुत है। हाँ, इसकी कैपेसिटी, वो टॉलरेंस है उसकी। वो हम कहते हैं कि भाई यू हैव टू इंक्रीज़ द अमाउंट टू गेट द प्रीवियस इफेक्ट। एग्ज़ैक्टली अगर मैं हाँ। आपको बताऊँ कि आपको जो पहले इफेक्ट पहले होता है ना, शुरुआत में तो सब 1 पैक से ही शुरू करते जी, हैं। जी, जी। वो चाचा वाली बीड़ी से शुरू करते हैं। बट धीरे-धीरे उनको 1 पैक, 2 पैक, यार मज़ा नहीं आया। हमेशा कम पड़ती है शराब, है ना, कभी जी, 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 पार्टी में। जी। उसका रीज़न यही है कि वो टॉलरेंस धीरे-धीरे डेवलप हो। तो ओके। पंजाब से तो मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी, मतलब ऑफ कोर्स हम जब पीजी कर रहे थे तभी मैंने देखा कि हमें नाम नहीं आते थे, वो तो पेशेंट्स को नाम आते थे। तो ये सच्चाई है, ये कोई वैसी नहीं है कि यहाँ पे है, जी, काफ़ी जी। है ये चीज़। तो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और आजकल लोग डाल रहे हैं, मैं भी काफ़ी डाल रहा हूँ, तो जी, आपके जी। माध्यम से मैंने इसका। मैंने हाँ, देखी हैं आपके डॉक्टर साहब, आपके ना एजुकेशनल वीडियोज़ हैं। हाँ, और जनरली क्या होता है कि जब तक कोई अफेक्टेड नहीं है ना, कोई भी हाँ, चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं तैयार होता। नहीं, हाँ, जब अफेक्ट कोई परेशान है ना, तो उस हाँ, चीज़ को सुनना चाहता है। हुँ, और हम जो बैठे हैं ना, हुँ, हम इसलिए बैठे हैं कि हम उसको और इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, जब ये इंटरेस्टिंग हो जाती है, किसी का भी सुनने बिल्कुल। का दिल करता है। अफेक्टेड में मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जी, लोग जी। जैसे सिर्फ हम, ऐसा नहीं कि हम अफेक्टेड हैं, एक सोसाइटी के नाते एक इंसान है। जी, देखो जी। मुझे तो लगता है भगवान 2 ही हैं, कर्मा और ह्यूमैनिटी, इंसानियत और कर्म आपके। जी, जी। बाकी तो चलो सब अपनी-अपनी आस्था का है, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम जाना भी नहीं चाहेंगे। जी, जी। लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप कभी, आप भी अफेक्ट नहीं हो सकता, आपका नॉलेज दूसरों को फ़ायदा दे जाए। जी, जी, आज जी। जैसे जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, हम तो दोनों ही अफेक्टेड नहीं हैं, क्यों? जी, लेकिन जी। हम इसलिए कर रहे हैं कि भई क्या पता तीसरे का फ़ायदा हो जाए। जी, तो जी। इन चीज़ों को मुझे लगता है जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस इंसान को, जो इंसान है तो किसी घर में ही जी, जी। निकला वो जो है, तो उसमें अगर आज मेरे बच्चे अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, तो कल जी। मैं ये नहीं कह सकता यार मैंने सब कुछ अच्छा किया, उन्होंने नहीं। अगर मैंने सब कुछ अच्छा किया होता तो वो गड़बड़ नहीं करते। हाँ जी। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारा उसमें रोल है, एज़ ए पेरेंट, एज़ ए गार्डियन, एज़ ए सोशल, मतलब सोसाइटी के जी, मेंबर जी। होने के नाते। तो कई बार हमें वो डायरेक्टली अफ़ेक्ट भी नहीं करी, तो हमें उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हम दूसरे को बचा सकें। बट हाँ, इसकी मुझे लगता है कि साइकियाट्रिक प्रॉब्लम इंक्लूडिंग जो एडिक्शन की हम बात कर रहे हैं, नशे की, इसमें अवेयरनेस का इशू नहीं है, एक्सेप्टेंस का इशू बहुत ज़्यादा है। ओके। लोग मानने को इसको तैयार नहीं, क्योंकि इसमें बड़ा टेबू है, स्टिग्मा, अरे मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं डॉक्टर साहब के पास क्यों जाऊँ? जबकि जैसे हार्ट की जी, बीमारी जी। है, किडनी की, वैसे ब्रेन की बीमारी है। जी, जी। हाँ, मैंने मैंने डॉक्टर साहब, अभी मैं, चलो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था हुँ,
कोविड के टाइम पे मेरे फादर साहब हैं, जो उनके दिमाग में ना जो वो आने लग गया था कि जो सुसाइडल से हाँ, थॉट्स है ना, करेक्ट। जब हमने बात की तो कुछ ना कुछ चीजें आपसे निकल कर आई हुँ। कि जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होने हाँ, बंद हो हाँ, गए थे, हाँ। और वो आपकी दी हुई मेडिसिन के बाद विद इन 2-3 डेज ही और वो देखिए, गाने गाने इसमें शुरू मैं हो बता गए। रहा हूँ कमाल हो जाता है, विश्वास करो। दोबारा मैं इसमें कोई बोस्टिंग की बात नहीं कर रहा। जी पेशेंट जी। आते हैं, सर आप तो जादूगर हैं। हाँ हम हाँ। आप बता, ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम ही एक ऐसी चीज़ है जो 10 साल 15 साल आप मेरे रिव्यूज़ पढ़ोगे, जी जी। 20-20 साल के बाद पेशेंट ठीक हो रहे हैं। आप बताइए कौन सी ब्रांच में जहाँ पे 20 साल के बाद पेशेंट बच जाता है, 20 महीने 20 दिन नहीं बचता हाँ। कई बार। जी जी तो जी। इन बीमारियों को यही है कि इसको पहचानना चाहिए, और इसकी अवेयरनेस का आज के दिन इश्यू नहीं है। मुझे लगता है प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब ये चीज़ें दे रहा है। शायद जी। इश्यू है कि एक्सेप्टेंस का, हमें पता सब है लेकिन शुरुआत कौन करे? डॉक्टर साहब, एक्सेप्टेंस तो ना ऐसी भी हो गई है कि जैसे हमारी वाली एज में यदि हुँ। कोई कह दे ना कि ब्लड टेस्ट ही करवा लो, हाँ, हाँ। तो बहुत सारे लोग तो वो ब्लड टेस्ट भी नहीं करवाते यार, कुछ निकल ही ना आए। हाँ, 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 वो अलग चीज़। लेकिन देखिए कई बार लोगों को जैसे डिप्रेशन की, एंग्जायटी की बात सब करते हैं, जी। लेकिन जब पर्सनल बात होती है कि आपको तो ये दिक्कत नहीं है, तब हम मानने को तैयार नहीं होते। हाँ। क्योंकि वो सोसाइटी में ऐसा स्टिग्मा वो कर रखा है, जबकि जी जी इसमें जी। भई आपके पैर में चोट लग गई तो आपसे चला नहीं जाएगा। तो अब हाँ आपको जी। लंगड़ा थोड़ी बोला जाए, पैर हाँ चलने के काम आता है, भई हाँ चोट लगी तो कैसे चला जाएगा? हाँ। अब आपके हार्ट में इश्यू है तो आपको बीपी का इश्यू आएगा। जी। वैसे ही अगर आपके ब्रेन में इश्यू है तो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, सोच, विचार, व्यवहार बदल जाता है। अब हाँ। पहले लोग इसके डॉक्टर होते नहीं थे, तो सोच, विचार, व्यवहार बदलता था तो उसको थोड़ा पागल वा इस टाइप से लोग बोलने हाँ लगे, जो हाँ। कि जी। बड़ा गलत वर्ड है। जी जी जी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नशे के साथ-साथ दूसरी जो मानसिक बीमारी है, वो सब ब्रेन के डिसऑर्डर हैं, और जी आज जी। के दिन तो ये सब टेस्ट होते हैं ब्लड में। आप विश्वास करो, देखिए अच्छा जी। हमारी कंट्री में तो क्या है कि एक अफोर्डेबिलिटी भी एक इश्यू है। तो जी हम पेशेंट का ये देखते हैं कि भई ये मेडिसिन वगैरह ये ले ले, ये बहुत है, क्योंकि कई बार पैसे का भी वो रहता है। जी जी जी। बाहर हमारे पास अब्रॉड से पेशेंट आते हैं मेरे पास दिल्ली में, वो सब चेक कराते हैं। ओके। डोपामाइन ये जो मैंने बोले आपको, जी ये जी। सब ब्लड में चेक होते हैं। अच्छा जी। हाँ, लेकिन उसके मान लो 9-10,000 लग गए। हाँ अब जी। मैं आपके 9-10 हज़ार रुपए लगा के, हाँ और इलाज वही चलना है। हाँ हाँ हाँ। भाई जी जी। ट्रीटमेंट तो वही है। जी तो जी। इसलिए एक कॉमन पर्सन के आप ये लगा नहीं सकते। बाकी बाहर के वो आते हैं, वो चेक कराते हैं, हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं, 3-4 महीने के बाद चेक करते हैं, वो कंपेयर, क्योंकि उनके लिए वो अफोर्डेबिलिटी एक। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम देखते थे कि जो गांवों से पेशेंट आते थे ना, वो हाँ, पर्ची लेके, हाँ, जैसे डॉक्टर से लिखवाया, हाँ, समझ लीजिए वो 200 रुपये फीस है हाँ, और 500 की दवाई है, दवाई, हाँ, तो अगली बार जैसे फिर आए महीने की दवाई हाँ, लेके, हाँ, चाहे ठीक है या एवरेज है, हाँ। तो वो फिर दिखाने की जगह वही दवाई उसको कहते थे वापस दे दो। वो लेना तो वो देखिए, तो कई बार डॉक्टर को दिखाना ही प्रेफर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया, फीस बच जाए। हाँ तो फी हमारे वहाँ अलग वही वही लाइफ का मैं बता रहा हूँ ना, कि लाइफ में एक चीज़ फिट नहीं है। अब जी जी। देखिए जैसे इसी की हम बात करें, फिट तो क्या है कि भाई आप उसके लेवल चेक कराओ, फिर ट्रीटमेंट लो, ऐसा करो, लेकिन वो फिट यहाँ पे नहीं बैठती, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक इशू है। तो हाँ लाइफ में एक जगह एक हम बात करते हैं कि आज ये चीज़ सही है, हो सकता है वो दूसरे पर्सन के लिए सही ना हो, जी इसलिए जी। मैंने कहा कि किसी की ज़्यादा कॉपी, हाँ, वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें पिक करो और वहाँ से कुछ चीज़ें सीखो, लेकिन हाँ, कभी किसी को वैसा कॉपी मत करो कि यार मैं उन जैसा बन जाऊँ ना, जी बनो जी। अपने जैसे ही, वहाँ से कुछ कुछ चुरा लो। हाँ चुरा लो हाँ जी। मतलब वहाँ हाँ से हाँ जी, कुछ अच्छी चुराने की। चीज़ें, हाँ। अच्छी चीज़ें वो कर लो, लेकिन हाँ, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, किसी हुँ, का स्टाइल, किसी के हाँ। कपड़े का तरीका, छोटी छोटी चीजें हाँ, अपने आप बिल्कुल चुराता हाँ, रहता हाँ, है। बिल्कुल हम लोग, मैं तो मानता हूँ, आज भी मैं पेशेंट से सीखता हूँ बहुत सी चीज़ें। हो सकता है हमारे में वो नहीं है, पेशेंट आता है, वो कुछ ऐसी बात बोल देता, लगता है यार ये तो मैंने सोची नहीं थी। तो हाँ एक तो कभी जो आज सचिन तेंदुलकर, क्यों सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने बैट छोड़ते वक़्त भी उनको ये लग रहा था पता नहीं मैं कौन-सा शॉट सीख लूँ आज, हाँ जबकि हाँ। वो तो गॉड बोले जाते हैं जी जी क्रिकेट जी के। जी। आज अमिताभ बच्चन साहब क्यों वो हैं, क्योंकि आज भी वो हम देखिए, कई लोगों को लगता है यार ये इतने बड़े एक्टर हैं इसलिए बोलने के लिए बोल रहे हैं। आपने उनका कभी इंटरव्यू देखी है? वो हमेशा कहते हैं मैंने इस एक्ट्रेस के, वो उनकी बच्ची छोड़ी, अब तो पोती ये जी उसके जी। समान है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इससे सीखा, और वो ये जी सच्चाई है। ये जो जी बड़े जी। लोग हैं, ये हमेशा सीखने की आप में जिस दिन सैचुरेशन आ गया ना, आप बस जिंदा हो, आप आगे वो लाइफ, आगे वाली लाइफ का कुछ नहीं होना। हाँ। सैचुरेशन लाइफ में नहीं आना चाहिए। जी 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 आपका जी। यहाँ पे आया तो नहीं यार अभी तो, वो आपको और सिचुएशन का पता ही नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे जैसे आपने बोला ना कॉन्फिडेंस वाला, तो हमें बारे में वो पागलपन था, और आज भी हाँ। वही छाया हुआ है कि जी यार जी अभी जी। तो जिंदगी शुरू हुई है, हाँ हाँ। जबकि लोगों को लगता है यार अब क्या हाँ जिंदगी, हाँ। सब कुछ तो कर आम लिया। बंदा ना आके कहता है जी हॉस्पिटल बन गया, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या जरूरत है। हाँ, अच्छा, शायद अपने अंदर इतना ज्वालामुखी हो जिसको लग रहा है अभी तो सेक भी नहीं शुरू हाँ, हाँ, बिल्कुल हुआ। एग्जैक्ट, तो वो चीज़ जो है ना, जी वो जी। आपको आगे ले जाती हाँ, है। तो डॉक्टर साहब, इट वाज ग्रेट बीइंग विद यू। मुझे यूं लगता है कि आप भी एक एनसाइक्लोपीडिया हो। हाँ, हम ना 24 एपिसोड भी बनाए ना किसी चीज हाँ, के, तो भी आपके अंदर से और हमें बारूद लगता है निकालते कई रहेंगे। बार हम कर सकते हैं, हम दिल्ली से, आप यहाँ से जुड़ के, क्योंकि सोसाइटी में हमारे यहाँ जी जी। मैंने एक देखा है, ऐसा नहीं कि मेरी कंट्री है इसलिए मैं इससे प्यार करता हूँ, जी ऑफ जी। कोर्स ये मेरी कंट्री है, मेरी जी जी। माटी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सब भीड़ में भग रहे हैं, कोई जी। बताने वाला नहीं है कि भगना कैसे है। हाँ हाँ। थोड़ा-थोड़ा भी डायरेक्शन दे दिया जाए ना, तो जी हमारी जी। कंट्री जितना पोटेंशियल, ये सच्चाई की बात है, मैंने जी बहुत दुनिया देख ली, बहुत कंट्रीज़ देख ली है, जी। यहाँ जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल है नहीं कहीं पे। हाँ,
बट वो पोटेंशियल कहीं न कहीं दबा दिया जाता है, वो भगते भगते थक जाता है, उसको पता नहीं मुझे कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, बट पोटेंशियल बहुत है। तो मुझे लगता है भी जितना जो हमें सुन रहे हैं, अपनी अपनी जिनको भी जो पता है, कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी मदद करो और आस्था वगैरह सब रखो, लेकिन सारा भाई आज हम सब जगह जाके पूज रहे हैं, वहाँ पे लोग बहुत कुछ चढ़ा रहे हैं, उसमें चढ़ाइए, वो सब अगेन मैं किसी के वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ आज जो लोग जिंदा घूम रहे हैं उनको देखिए, अगर आप मदद करनी है तो उन लोगों को कीजिए जो जिनको रियली जरूरत है। जी मैंने भी ना डॉक्टर साहब, मेरा भी कॉन्सेप्ट हम भी शुरू से इसी तरीके से देखते हैं कि हम भूखों को ढूंढ रहे हैं, हाँ, और जबकि पता लगता है भी आपके खुद के भाई भूखे बैठे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। बहुत लोग हैं आसपास, जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया, बहुत बच्चों को पूरे इंडिया में मैं जाता था टीचिंग करवाने, तो मैंने देखा उन बच्चों को बहुत, वो इतने मेहनती हैं लेकिन वो भग रहे हैं, उनको मतलब उनको दीवार के भी आप टकरा दो तो वो टकरा जाएंगे, बट उनको पता नहीं दीवार से टकराने से फायदा कुछ नहीं है, बट उनको थोड़ा सा आप गाइड कर देते हो, थोड़ी सी बातें, तो वो मतलब बहुत आगे निकल सकते हैं। ये बात बिल्कुल वैसे होगी कि लोगों को ये तो पता है अभी बोलना कहाँ है, पर ये नहीं पता चुप कब रहना। हाँ वो चीज़ है, वो चीज़ है। तो बहुत मज़ा आया जी, जो हम तो चलो बड़े सालों बाद आज मिले हैं, तो मुझे यूं लगता है कि आज भी हम लोगों ने बहुत कुछ चुरा लिया। हाँ। कुछ ऐसी चीजें भी हमने छेड़ी होंगी जो आप खुद भूल गए थे, आपके अंदर पड़ी हुई थी लाइब्रेरी में। हाँ, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ बार बार करके हम कुछ कर सकते हैं ऐसा, आगे हमारे बहुत हैं यंगस्टर, इतनी, ये तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे यंग कंट्री है। जी। तो वहाँ पे हमें धीरे धीरे सबको अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट देता रहना चाहिए सबको, कि लोगों को, क्योंकि सब खुश हैं तभी, आप मानिए अगर मैं अकेला खुश हूँ और मेरे चारों तरफ दुखी, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि मैं दूसरे से बेटर बन जाऊं। अरे भाई आप बेटर मत बनो, आप दूसरे, जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, मान लो हम 2 हंस रहे हैं और ये सब परेशान हैं, तो हमारी खुशी का कोई मतलब ही नहीं है, न हम एंजॉय कर सकते क्योंकि वो हमारी खुशी से जलेंगे, हम उनके दुख से, हो सकता है, मुझे नहीं पता इसको लोगों को क्या इससे अचीवमेंट मिलता है, बट आप जितना खुश कर सकते हो उनको खुश, जैसे आज आपकी टीम है, आपको लगे कि मैं ही सब कुछ करवा रहा हूँ, इसका मतलब आप खत्म हो जाओगे। जी। टीम की वजह से मुझे लगता है हम हैं, बजाय कि हमारे वजह से टीम है। हाँ, वैसे तो डॉक्टर साहब पता है क्या है, जब सारे खुश होते हैं उसका स्वाद आता है। हम ये पुरानी कम्युनिटी वाली जब परिवार इकट्ठे रहते थे, तो वो तब सब उसको भाई, उसमें रेजिलियंस, ये तो इसके तो आर्टिकल हैं, भले बात आती थी बच्चों का संस्कार, आजकल तो बच्चे क्या भूल गए सब, हम पैर छूते थे, आजकल कौन पैर, मैं पैर क्यों छूऊं पापा, बच्चे ये बोलते हैं मैं पैर क्यों, अरे बेटा पैर, ये एक अपना वो है, वो तो वो कहाँ से, हमें सोसाइटी से तो मिला। आजकल वो न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, इतनी प्रॉब्लम्स आ गई है, इसका यही रीजन है। बट एनीवे ये एंडलेस टॉक हो जाएगी, आज हम इसको यहीं पे वो करते हैं। चलो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत अच्छा लगा, लाखों चीजें हमने निकाल ली है, करोड़ों पेंडिंग है। बिल्कुल। थैंक यू। ओके।